बिहार में भागलपुर के नजदीक एक पास के गांव में शंभू नाम का आदमी रहा करता था। वो शंभू जो दुकानदार के पास गया 1 लीटर तेल लेने के लिए, तो उस पे एमआरपी लिखा हुआ 225 रुपए। एमआरपी तो आप लोग जानते हैं ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि उससे ज्यादा नहीं चार्ज किया जा सकता। वो दुकानदार उससे 250 रुपए मांगता। वो बोला भैया ज्यादा क्यों मांग रहे हो? दुकानदार बोला मुझको दूर जाकर शहर से लाना पड़ता है, मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, इसलिए तो मैं लूंगा ही लूंगा। शंभू बेचारा दुखी, शंभू उससे बहस करे, वो आदमी माने नहीं। वही दुकानदार, वही लाला जी जब सब्जी खरीदते हैं, जो सब्जी का प्रोड्यूसर है उससे खरीदते हैं, तो उनके तराजू ऐसा है कि उससे खरीदते हैं 10 किलो और मिल जाती है 11 किलो, बेचारे की 1 किलो फालतू निकल जाती है। और जब वो शंभू को बेचते हैं तो शंभू को बेचते हैं 10 किलो, शंभू को मिलती है 9 किलो, तो शंभू को 1 किलो कम मिलती है। तो खरीदने वाले से 1 किलो निपटा गए, बेचने वाले को भी 1 किलो निपटा गए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चोर बाजारी। इतना ही नहीं, जब कोई सीजन का समय आता है तो अडल्ट्रेशन भी करते हैं, मिलावट भी करते हैं। यही जब दूध बेचते हैं तो उसमें पानी मिला देते हैं, केमिकल मिला देते हैं। जब मिठाई बेचते हैं तो मावे के अंदर गलत चीजें और मिला देते हैं। जब कुछ रंग बेचते हैं तो उसमें कुछ मिलावट। जो चीज बेचते हैं वो मिलावट से भी ये पैसा कमाते हैं। इसको बोलते हैं बहुत बड़ी चोर बाजारी। 1948 में स्वतंत्रता मिलने के जस्ट बाद कुछ मजदूरों ने मिलकर मुंबई के अंदर अपना बाजार नाम की संस्था की स्थापना करी। ये भी एक कोऑपरेटिव मूवमेंट। और देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी आज 150 करोड़ का टर्नओवर हो गया, इनके 80 से ज्यादा आउटलेट हो गए और देश भर में इसका नाम इतना हो गया अपना बाजार। ये सहकारिता का मूवमेंट जो इस प्रकार की चोर बाजारी से लोगों की, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा करता है, उनको सही दाम दिलाता है। 2 बातें और बताना चाहता हूं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ तकलीफें भी होती हैं, जिनके कारण ये पनप नहीं पाते, ये चल नहीं पाते। पहला कि फंड लिमिटेड रहते हैं, ज्यादा फंड कभी मिल ही नहीं पाते क्योंकि लिमिटेड लोग ही साथ में रहते हैं। दूसरा, लैक ऑफ सीक्रेसी, इसमें चीजें आप कॉन्फिडेंशियल रख नहीं सकते। जो मेंबर्स हैं उनमें हर एक को हर एक चीज पता रहती है, इसलिए कंपनी की स्ट्रैटेजी बाहर चली जाती है। अगला है, पब्लिक को कॉन्फिडेंस आता नहीं है, क्योंकि कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग पैसा लेके उड़ गए, निकल गए, या धांधलेबाजी कर गए, या टॉप पे बैठे लोगों ने कम पढ़े लिखे लोगों का बेवकूफ बना के उनके पैसे का दुरुपयोग कर लिया। कई बार कम शिक्षित लोग उसको करते हैं तो मैनेजरियल स्किल की कमी होती है, तो लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। एफिशिएंटली ना चलाया जाए तो लॉस भी हो सकता है। अलग अलग प्रकार के लोग इकट्ठे आते हैं तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, ये भी एक चुनौती है। और किसी की पर्सनल बहुत बड़ी कमाई नहीं होती, तो इसलिए लैक ऑफ मोटिवेशन भी एक दिक्कत रहती है। और फाइनली, क्योंकि ये एक लिमिटेड स्कोप की कंपनी है तो लिमिटेड जगह रह जाती है, ये पूरे देश भर में, दुनिया भर में नहीं फैल पाती। बहरहाल इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए कई कंपनियां निकली, पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैली। अमूल उनमें से उदाहरण है, लिज्जत पापड़ उदाहरण है। आप चाहते हैं उनके ऊपर मैं और उदाहरण और केस स्टडी बनाऊं तो अमूल के ऊपर पूरी केस स्टडी बनाने की इच्छा तो रखता हूं।